दिवस के मंचाध्यक्ष भाई जोगिंदर जी, आज के इस भव्य कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि, युवा, गरीबों और पीड़ितों शोषित की आवाज को बुलंद करने वाले बिहार के शेरे दिल, बिहार के धरतीपुत्र, आज हमारे बीच मुख्य अतिथि के तौर पर आदरणीय श्री पप्पू यादव जी आज इस भव्य कार्यक्रम में उपस्थित नागालैंड के बहुत ही मशहूर सोशल वर्कर, बहुत ही बोल्ड, यंग और एनर्जेटिक लीडर हमारे टेड काशी सेतो जी, साथ ही हमारे बीच उपस्थित आज नागालैंड के मशहूर कॉन्ट्रैक्टर यूनियन के प्रेसिडेंट जी, बिहारी समाज के अध्यक्ष भाई शिव नारायण चौधरी जी, अनेक समाज के प्रेसिडेंट और प्रतिनिधिगण, साथ ही दीमापुर के मशहूर दीमापुर के कोने कोने से पधारे हुए हमारे जानदार बिहारी भाई और बहनों, आप सबों को इस भव्य समारोह में मैं भी उपस्थित होकर अपार हर्ष की अनुभूति करते हुए बिहार दिवस समारोह में आप सबको स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आज पहली बार हम इस नागालैंड के भूमि में बिहार दिवस को आयोजन कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। हम बहुत कुछ बताना था, लेकिन उससे पहले ही हमारे यंगर भूमि ने बिहार की हर खूबी को आपके सामने दर्शा दिया। पर मैं कुछ अंश बताना चाहता हूं, क्योंकि बिहार हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और गर्व रहा है। हम हमेशा अपने बिहारी होने पर गर्व करते हैं और इसका इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है। आज एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, हम सिर्फ बिहार को ही नहीं, हम जहां रहते हैं हम उस मिट्टी को भी बहुत प्यार करते हैं। हम मेहनत से सींचते हैं। हम इस नागालैंड को, भूमि को ही उतना ही प्यार करते हैं जितना हम बिहार के मिट्टी को करते हैं। और हम दुनिया के हर क्षेत्र में बिहारी परिश्रम और प्रकाष्ठा से सारी दुनिया में अपनी परचम को लहराता है। आज और ये नागालैंड, हम अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से आग्रह करेंगे, नागालैंड बहुत ही यूनिक स्टेट है। यहाँ हम बहुत प्यार, भाईचारा और एकता का प्रतीक है। हमें यहाँ बहुत ही शांति, कहने के लिए हम तो बहुत दूर से यहाँ रहते हैं, लेकिन ये हमारा घर परिवार जैसा है। क्योंकि नागालैंड के अंदर कभी जात पात, धर्म और मजहब के नाम पर हम कभी नहीं लड़ाई किए। ये प्रथम स्टेट है जो कहीं भी जात और धर्म के नाम पर कभी झगड़ा नहीं हुआ। क्योंकि हम दिवाली को भी इतने प्यार से मनाते हैं जो ईद को मनाते हैं। हम महावीर जयंती, हनुमान जयंती और गुरु नानक जयंती भी इतने आस्था के साथ मनाते हैं जितना हम दुर्गा पूजा मनाते हैं। और क्रिसमस का क्या कहना, हम तो एक महीना, दिसंबर का महीना, बहुत ही आस्था और प्यार से क्रिसमस को मनाते हैं। इसीलिए कहा गया है नागालैंड इज द लैंड ऑफ फेस्टिवल। इसलिए हम बहुत प्यार से इसे मनाएंगे और हम यही आशा करते हैं कि हमारे बिहारी भाई दुनिया के किसी भी कोना में हो तो अपने प्यार से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से उस मिट्टी को सींचो और बिहार को गौरव करो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करूंगा। जय बिहार, जय बिहारी। यह देश कभी भी आम आदमी का रेस्पेक्ट नहीं करता। यह देश हमेशा उगते हुए सूरज को प्रणाम करता है। मेरे देश में एक परंपरा छठ में आई, जहां हम डूबते हुए सूरज को भी नमस्कार कर लेते हैं। मैंने इस देश में हमेशा भाग, किस्मत, भगवान के भरोसे जीने की परंपराओं को देखा। हमारा देश कृष्ण के कर्म को नहीं समझता है। हमारा ब्लड कोई अलग नहीं है।
1,00,000 वर्ष पहले हम इस दुनिया में आए, हेमोसेपियन और सेपियन के बाद, और वहीं से इस दुनिया की मानवीय सभ्यता का विकास शुरू हुआ। यहाँ जितने लोग हैं सबका ब्लड, सबका संस्कार, सबके जीने का कला, सब एक है। कोई जाति इस दुनिया में नहीं है। शिव ने जब तीनों कबीलाओं की कन्या से शुभ विवाह रचाई थी और वहीं से शुरुआत हुआ वसुधैव कुटुंब, एक परिवार। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, शिव ने जब एक परिवार दिया, फिर इंसान ने परिवार को कैसे अलग किया? और इस दुनिया में सबका सम्मान होता है, पैसे का होता, भगवान का होता, सबका सम्मान होता है, लेकिन मनुष्य का ही सम्मान और इज्जत नहीं है। मनुष्य का सम्मान सिर्फ उसके ताकत के कारण, उसकी भौतिकता के कारण, आम आदमी की इज्जत नहीं है। इस दुनिया में कभी महिलाओं का भी रेस्पेक्ट, जब हम सीता का गीत सुन रहे थे तो गुप्ता साहब मुझे जरा आप बताइए, राम के बगैर सीता की एक भी मंदिर क्यों नहीं, राधा की मंदिर क्यों नहीं, पार्वती की मंदिर क्यों? गुप्ता साहब, इस दुनिया में मां प्रधान था। मां और बेटी की पूजा तो की गई, इस दुनिया में मां और बेटी की इज्जत नहीं की गई, रेस्पेक्ट नहीं, पूजा हुई। कभी हमने बांझ बना दिया, कभी हमने विधवा बना दी, कभी हमने सती बना दिया। क्या मनुष्य बांझ नहीं होता है? क्या मानव में पुरुष सती नहीं होता है? क्या पत्नी नहीं मरती थी? आप अभी भी भ्रूण हत्या करते हैं बेटियों का, आप अभी भी दहेज के लिए जलाते हैं बेटियों को, आप अभी भी शारीरिक शोषण करते हैं बेटियों को। क्या यही भारत है? सर, आज की रिपोर्ट है, सुन लीजिए आप सब लोग। अब जमीन नहीं बची, रोजगार नहीं बचा, बैंक पैसा नहीं देगी, लोन नहीं मिलेगा, जनधन नहीं मिलेगा, स्टार्टअप नहीं है, स्किल नहीं है, स्टैंडअप नहीं है, ब्याज और सूद इतना है कि मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरा बाप, मेरा दादा, मेरा छठदादा और आने वाला कई पुश्त उस ब्याज और सूद से नहीं निकल सकते। हम बात हम बात करें, बिहार की स्थिति जानिए और मेरे स्पीच को पढ़िए। मैं दुनिया का 5 बार अवार्डेड एमपी हूं, सबसे ज्यादा डिबेट और स्पीच। अब हमें एक बात बताओ, यहां जो लोग बैठे, बिहार में भिखारू ठाकुर भी है, बिहार में राजेंद्र बाबू, बिहार में रेणु भी है, बिहार में नक्षत्र मालाकार भी है, बिहार में जुब्बा सैनी भी है, बिहार में सुन भी है, बिहार में आर्यभट्ट भी है, बिहार में चाणक्य भी है, बिहार में चंद्रगुप्त भी है।
बिहार साहित्य भी है, बिहार विक्रमशिला भी है, बिहार नालंदा भी है, बिहार आध्यात्मिकता का संगम भी है, विद्यापति कवि भी है, राष्ट्र कवि दिनकर भी है, बिहार वैशाली भी है, बिहार नैतिकता का संदेश भी है। लेकिन कभी आपने सोचा बंगाल, अंग्रेज से लड़ाई भी, मुगल से लड़ाई भी, तो सबसे पहले पंजाब, बंगाल, इस देश में बड़ी क्रांति यदि इस दुनिया में हुई। हम साहित्य के लिए जाने गए, हम अध्यात्म के लिए जाने गए, हम प्रेम के संदेश के लिए जाने गए। लेकिन जब क्रांति की बात आई तो पंजाब से बंगाल, उसके दर्शन को उठा के देखिए, चाहे अंग्रेज के काल में, चाहे मुगल के काल में, आप उठाइए। जानते हैं क्यों? बताऊं, बिहार की गरीबी, बिहार की बेरोजगारी, बिहार में मक्का, डेनमार्क के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा मक्का बिहार, सबसे क्वालिटी वाला मक्का बिहार, दुनिया में 92% मकान बिहार, दुनिया में 73% मछली बिहार, दुनिया में 61.3% दूध बिहार। दुनिया में ईमानदारी से मेहनत करने की जज्बा बिहार से बाहर, बिहार में नहीं, बिहार में होंगे वो मेहनत नहीं करेगा, लेकिन बिहार से बाहर जाएगा तो वो अपनी जिंदगी के लिए इतना मेहनत करता है जितना आप सोच नहीं सकते। खाली केला और लीची नहीं, पूरा फूड प्रोसेसिंग, सबसे ज्यादा नदी कहीं है, सबसे ज्यादा तालाब कहीं है, वो मिथिला, सबसे ज्यादा माछ कहीं है तो मिथिला। गंडक वही, बूढ़ी गंडक वही, केहर वही, कन्हर वही, कोसी वही, महानंदा वही, सोन वही, गंगा वही, लगभग मांगुर वही, चांगुर वही, पोठिया वही, गरई वही, सूंची वही। हमारी मछली नहीं बिकती है और साउथ की मछली हमारे बिहार में सब लेते हैं। आप कर दीजिए कंपलसरी मछली। एक तालाब से बिहार का एक परिवार मारुति कार रख सकता है। एक छोटे से 4 कट्ठे जमीन में पानी लगाकर मकान पैदा करके हम स्कॉर्पियो खरीद के अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। लेकिन मेरे पास बाजार नहीं है, मेरे पास मार्केट रेट नहीं है। मक्का पैदा करेंगे हम, पॉपकॉर्न बेचेगा दिल्ली। मक्का पैदा करेंगे हम, दूध में कॉर्नफ्लेक्स खाएगा पप्पू यादव। मक्का पैदा करेंगे हम, सत्तू बिकेगा बंबई में। और मेरा सत्तू नहीं, बंबई सत्तू बना के भी बंबई ही बेचेगा, हमसे सिर्फ मक्का लेगा। बटेदार को कुछ नहीं, दयारी मजदूर को कुछ नहीं, सीमांत किसान को कुछ नहीं, बंधुआ मजदूर को कुछ नहीं। किसान कितना है भाई? 10 बीघा वाले जमीन वाले कितने हैं भाई? नहीं, वो मैं नहीं कह रहा,
लोन मिलेगा किसान को, 5 एकड़ वाले को, बटेदार को कुछ नहीं। साइक्लोन आया मरेगा बटेदार, बारिश आएगी मरेगा बटेदार, तूफान आएगा मरेगा बटेदार, सुखाड़ होगा मरेगा बटेदार, सिंचाई नहीं मिलेगी मरेगा बटेदार, 450 रुपया में उड़िया मिलेगा मरेगा बटेदार, 1600 रुपया में डीएपी मरेगा बटेदार, बीज नहीं मिलेगा मरेगा बटेदार। कैसे बिहार बनेगा? सब कुछ मेरे पास। अध्यक्ष जी, यह देश इतने पीएम दिए, लेकिन किसी पीएम को यह औकात आज तक क्यों नहीं हुई कि वो इस धरती पर भ्रष्टाचार को मिटा सके? सबसे ज्यादा गरीबी का कारण है बेईमानी। आधार कार्ड बनाने जाओ पैसा, राशन कार्ड बनाने जाओ पैसा, पैन कार्ड बनाने जाओ पैसा, ब्लॉक में किसी अफसर के पास चले जाओ नाम बदलने पैसा। या भीड़ अपने बच्चों को 40 रुपये का चप्पल नहीं दे पाती है। हमारी मां 400 रुपए की साड़ी नहीं पहन सकती, 2200 का जूता नहीं पहन सकता। यदि कोई यूथ सोच ले कि मैं अपनी बहन के लिए 1000 का कपड़ा ले जाऊं, तो नहीं ले जा सकता। भगवान ने गरीब नहीं बनाया शर्मा साहब, गरीब सिस्टम नहीं बनाया, व्यवस्था नहीं बनाया, समाज नहीं बनाया। भगवान ने प्रकृति को नहीं बदला, प्रकृति को विकास के नाम पर पप्पू यादव ने मेन डिजास्टर, ये गॉड डिजास्टर नहीं हो सकता। यदि हम विकास के नाम पर नागालैंड की संस्कृति और नेचर को मिटा देंगे तो प्रकृति क्या हमें बख्शेगी? बताइए ना सर। ये सिस्टम चाहिए, सिस्टम हमें नहीं चाहिए इतिहास, हमें प्रेजेंट में जीने की आदत डालिए। गुप्ता जी भूलिए, फ्यूचर हम जानते नहीं हैं, पास्ट चला गया उसको भी नहीं जानते, वो भी असत है। फ्यूचर क्या होगा नहीं जानते, कल मरेंगे कि अभी, कब क्यों मार देगा, कब एक्सीडेंट हो गए, कब कैंसर होगा, कब टीबी होगा, कब क्या होगा, कब क्या होगा, कब मेंटल डिजास्टर होगा। इस दुनिया में शरीर तो सबका स्वस्थ है, माथा किसी का स्वस्थ नहीं है। ये माथा स्वस्थ कब होगा गुप्ता जी, इसकी तैयारी करें। प्रेमानंद की दोनों किडनी फेल है, दवाई नहीं लेता है, शरीर तो नहीं है, लेकिन माथा इतना स्वस्थ है कि दुनिया को देता है। हॉकिंस, जेम्स, डॉक्टर अब्दुल कलाम, अब्राहम लिंकन, इरोम शर्मिला, यूसुफजई मलाला, स्वयंसु, बराक ओबामा, दुनिया का शरीर सुंदर रखने वाला इंसानियत खत्म कर रहा है, और दुनिया का माथा सुंदर रखने वाला इंसानियत को जिंदा कर रहा है। कब अब तो जमीन गई, अब तो धूल में जमीन नहीं है।
लगभग गांव बाजार चले गए। बाजार में घर पे घर, घर पे घर, घर पे घर। हर दिन शहर कानून बनाता है। हर दिन भारत में ऐसा लगता है कि कल मेरा पैसा सिक्योर्ड है या नहीं। व्यापारी को लगता है कि कल क्या होगा। अध्यक्ष जी, इस 3 महीने में यहां जितने सब समाज के लोग बैठे हैं, मोबाइल में लगभग 73% MSE MES वह बंद हो गई, खत्म हो गई। निकालना है मृणाल जी का आज का जो भेजा है बेंगलोर से, चंडीगढ़ से। मैं यहां बैठे हुए व्यापारी से पूछूंगा, सब समाज अग्रवाल साहब से आज का ट्वीट पढ़िए, भाषण देके क्या करना है। और इनका गुलदस्ता हम नहीं लेते हैं, फूल माला नहीं लेते सर, हम कोई धंधा नहीं करते हैं, बस 2 घंटा सोते हैं। लगभग 44 साल हो गए। हमने कोरोना में मुंह पर चाबी नहीं लगाया जानवर की तरह। पूरी दुनिया सोई हुई थी, सब कोरोना से डर रहा था, अकेला पप्पू यादव कोरोना को डरा रहा। कोई ऐसा घर और शहर नहीं होगा जहां हमने रेमडेसिविर ना भेजा, जहां मैंने ऑक्सीजन ना भेजा हो। MSME सुडान जंप 169% टू 17,629 यूनिट। The number of them MSME units that have been the shutdown in 525 up March 15। सर, ये आज की रिपोर्ट है, ये आज की रिपोर्ट है सर, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक्स टाइम्स और हिंदुस्तान टाइम्स। ट्रंप का आतंक 23, इस हिंदुस्तान में 23 पर बात नहीं होती है। पूरी भारत की शेयर मार्केट वर्ल्ड में खत्म हो गई। 2 तारीख को पूरे भारत पर हमला है अमेरिका में। पूरे भारत का व्यापारी को निकालने का ऑर्डर पास हो गया। सर, हम इस पे बात नहीं करते। हम मुद्रास्फीति हमारी 4.1 हो गई। खाद्य पदार्थ समाप्त हो गया सर, बंगाली समाज के अध्यक्ष जी। किसान खत्म हो गए। मजदूरों के अधिकार को छीन लिया गया। 400 रुपया कमाने वाला मजदूर 600 रुपया, 300 रुपया, सप्ताह में 4 दिन मात्र काम मिलता हो। सर, अंदाजा कीजिए, 99,63,000 करोड़ रुपया हमारे इंडिया का मात्र 1 सप्ताह में खत्म हो गया। यह चिंता मैं इसलिए कर रहा हूं कि आप यहां बैठे हैं। आप नहीं होते तो मैं नहीं होता, क्योंकि आप ही बचा सकते हो इस कंट्री। यही बिहारी बंबई जाता है तो जात भूल जाता है, यही बिहारी बिहार जाता है तो जात याद आ जाता है। नागालैंड आता है तो इंसान बन जाता है। नागालैंड आता है तो अपने से ज्यादा दूसरों के लिए मरता है, इज्जत करता है। हम हरेंद्र बाबू की स्पीच सुनते, सर, जापान बात करता है
पानी शुद्ध कैसे मिलेगा। हांगकांग बात करता है हवा शुद्ध कैसे मिलेगी। जिस देश ने जाति, लिंग, भाषा और धर्म को पकड़ा सर वो मिट गया, और जिस देश ने नदियों को भगवान माना वह नदी भी बर्बाद हुआ और देश भी। 90% बीमारी पानी के चलते, और जिस देश ने नदियों को जिंदगी दी उस देश के नदियां ने उस देश को जिंदगी। सर कैंसर मेरे यहां, आयरन मेरे यहां। सर ये जितने पानी पीने वाले 90% लोग हैं, मिनरल वाटर कौन कौन पीते हैं हाथ उठाइए। मिनरल वाटर वाला बोतल कौन कौन पीते हैं हाथ उठाइए। ये भी कुर्सी वाला नहीं, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद ये सब के सब आयरन और आर्सेनिक पानी पीते हैं सर। सर इसकी लाइफ क्या है सर, जोर से अस्तित्व से क्या लाइफ है चौधरी साहब। सर हमारा भारत कभी पानी पे काम नहीं करता, हमारा भारत कभी हवा पे काम नहीं करता, मेरा भारत कभी बीज और खाद पे काम नहीं करता, मेरा भारत कभी छोटे व्यापारी की बात नहीं करता, मेरा भारत कभी नौकरी की बात नहीं करता, मेरा भारत इकोनॉमी की बात नहीं करता है। मेरा भारत बात करता है राजपूत, यादव, तेली, सौ, चौधरी, कुमार, कमार, नोनिया, चंद्रवंशी, पासवान, राम, मुसहर, डोम, पासी, जसवाल, शर्मा, दत्मा, गोरी, गंगोत्री, केवट, बला, निसार, कोड़ी, कुर्मी, साउथ, नॉर्थ, यही हालत रहा। हरिंदर जी जिस तरह डिलिमिटेशंस को लेकर के आज बवाल शुरू हो रहा है, साउथ इसीलिए बना था वो अपनी भाषा को सम्मान देना जानता है। उन्होंने कहा हम हिंदी को रहने दीजिए जो रहे, लेकिन अपनी भाषा पर सम्मान समझौता नहीं कर रहे। मिथिला कहता है हम बड़ा, भोजपुरी कहता है हम बड़ा। मैथिल और मैथिली पप्पू यादव को पसंद, अंगिका भागलपुर को पसंद, आरा और बक्सर इलाके जाए तो भोजपुर को पसंद, औरंगाबाद जहानाबाद चल जाए तो मगही पसंद। एक भाषा नहीं है। नागालैंड आएंगे, बंगाल में हिंदी पे काम नहीं होता है। के मंशी दादा भागो तो कोथा से चलो ठीक तो तुरंत लगता है कि मेरा जो यहाँ बैठा है डीएम जैसे ही कहता है कि चलो कोथा से चलो, तो गरीब आदमी को लगता है कि मेरा आदमी बैठा। लेकिन बिहार में जैसे ही गंदा कपड़ा और काला चेहरा जाता है, एक मिनट बेटा, जैसे ही जाता है कलेक्टर और सीओ के पास, एक तो 4 घंटा बैठो, बाजी में मिल भी ले, क्या रे चलो 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 चलो, सारे चले आते हैं, काम धंधा कुछ नहीं चले आते हैं, चलो। पता चला कि मेरा रिश्ता है। नॉर्थ की स्थिति यह है सर, यदि इसी तरह कुकीज मत हो, इसी तरह अरुणाचल और नागालैंड की स्थिति रही तो एक दिन यह नॉर्थ ईस्ट भारत से अलग होने का मांग करेगा। सर शुरुआत हो चुकी है, नए नए कानून लाने की बात होती है, लेकिन एक संविधान और संघीय व्यवस्था की बात हम नहीं कर पा रहे। दिल्ली में बैठा आदमी नॉर्थ को समझ लिया है स्मगलिंग का अड्डा, ड्रग्स का अड्डा। मणिपुर में आज यदि लड़ाई है तो ड्रग्स की। नागालैंड को समझ लिया है सुपारी का अड्डा। नागालैंड या तो चाइना से या तो बर्मा से या मलेशिया से गाइड, भारत से गाइड नहीं।
भारत की 1% संस्कृति नागालैंड में, चाइना, बर्मा और मलेशिया की पूरी संस्कृति नागालैंड। ये कौन कर रहा है चौधरी साहब? ये जिम्मेदारी आपकी है। और आप देख लीजिएगा, समय आ गया है आपके पास। इसीलिए मैं बिहारी से कहना चाहता हूं, आप लोग जात पात छोड़ दीजिए, हिंदू मुसलमान करना छोड़ दीजिए। मैं पैर पकड़ता हूं, जिस दिन बिहारी जात पात करना छोड़ देगा, हिंदू मुसलमान करना छोड़ देगा, बैकवर्ड फॉरवर्ड का गरियाना छोड़ देगा, ये 1.5% हटाओ इसको, ये 2% हटाओ इसको, नहीं हो सकता। जाति को गाली देकर के राजनीति नहीं की जा सकती, कोई जाति। इसीलिए हम आप सबको कहने आए हैं, अंत में हम आज 3 हिस्सा बाढ़, 1 हिस्सा सूखा, बगहा से लेकर के किशनगंज कटिहार तक बाढ़, भागलपुर से लेके मुंगेर, सुल्तानगंज, बेगूसराय होते हुए, मोकामा होते हुए, पटना होते हुए, छपरा होते हुए, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर होते हुए बाढ़, सिर्फ औरंगाबाद, जहानाबाद, थोड़ा सा जमुई, नालंदा, नवादा, गया, ये 5-6 जिला बाढ़ नहीं सूखा। पुनपुन तटबंध जलाशय योजना, कोयल परियोजना योजना, आजाद हिंदुस्तान के बाद बिहार को बनाने में समाज जाति की ओर चले गए और नेता बिहार को खत्म करने की ओर चले। बिहार उतना चीज है बिहार में, यदि आज किसी की इच्छा शक्ति एक हो जाए तो पूरी दुनिया का दूध का प्रोडक्शन बिहार दे सकता है। 2 फैक्ट्री बनी थी नेताजी, एक गुजरात में और एक मध्यपुर में, मधुबनी, दूध की। गुजरात की फैक्ट्री गुजरात को नंबर 1 कर दिया और मधुपुर मधुबनी की फैक्ट्री बन गई। जूट मिल बंद, सिल्क मिल बंद, दालचीनी मिल बंद, पेपर मिल बंद, गन्ना मिल बंद, बंदूक फैक्ट्री बंद, डालमिया नगर बंद। हम देते थे 42% चीनी, आज बिहार के पास मात्र बचा है 17% चीनी। 42% चीनी देते थे पूरी दुनिया। सबसे ज्यादा दलहन मेरे पास, सबसे ज्यादा दुनिया की खूबसूरत चावल मेरे पास। सासाराम के इलाके में जितना खूबसूरत चावल होता है भागलपुर का चननचूर, वो दुनिया में कहीं नहीं है, कुछ नहीं। बस इतिहास है मेरे पास, भगवान है मेरे पास, भाग है मेरे पास। इसी से आगे पूछिए का होगा का हाल चल रहा, ठीक है नोनू, का हाल चाल रही, किस्मत में जे लिखल बा से ही ना हुई। फिर आगे बढ़िए, पूछिए कि रे नोनू का हाल चाल बा बउआ, सब ठीक बानी ना, बाग चाचा का हाल चाल रहते, भागे साथ ना के डरत का ठीक रही। फिर आगे निकलिए, की हो चाची ठीक बानी ना, बाग बेटा पप्पू नूनू भगवान के नजरे में हमरा तरफ आयल है तो कहा ठीक। यही है बिहार हम लोग, या तो भगवान, या तो भाग, या तो किस्मत। हमें बता दिया गया है कि हमको ऐसे ही जीना है, कुछ ना मिले तो नागालैंड चले जाओ,
आंध्रा चले जाओ, तमिलनाडु चले जाओ, पंजाब चले जाओ, हैरी के हैरी कनारा में लाइट मुका के मैं बने। सारा प्रयोग इस हिंदुस्तान में बिहारियों पर होता है, और जब हिंदुस्तान बनाने की बारी आती है तो मरने का जज्बा बिहारी को ही होता है। पैदावार हो बिहार, फैक्ट्री चले बिहार, देश के हर हिस्से में जिंदगी बनाने की बात आए बिहार, पैखाना साफ करने की भी आए बिहार, नदी साफ करने की बारी आए बिहार, घर में पोछा लगाने की बारी आए बिहार, खाना बनाने की बारी आए बिहार, और बिस्मिल्लाह बिल्डिंग बनाने की बारी आए तो बिहार, विज्ञान को बनाने की बारी आए तो बिहार, और इंसानियत को बचाने की बारी आए तो बिहार। बिहारी कहीं परसों से पंजाब में सारे बिहारी को पीट के भगा, पीट पीट के मार। अभी तक 300 से ऊपर बच्चों को पीट के भगा दिया। जैसे अमेरिका ने कहा 2 तारीख तक खाली कर दो, अब हमारे ही देश में, मेरे ही संविधान के रहते, अंबेडकर और गांधी के देश में, सुभाष के देश में, शिव, नानक, मोहम्मद, कबीर, नानक, बुद्ध, वाल्मीकि के देश में भागो भागो। इसीलिए हम नागालैंड के बिहारी से आग्रह करेंगे और हर समाज के लोगों से, आप अपनी जिंदगी जिए यहां, लेकिन आप बिहार कैसे बनेगा इसके लिए सोचिए। मैं अंत में 2 बात कह के जाता हूं। मैं वादा करता हूं, मणिपुर में जुल्म हुआ था तो पप्पू आए थे, गुजरात में बिहारी को पीट के ट्रेन पर, याद करिए, फेंक दिया गया था, अकेला पप्पू गया था, हम पर बम चले थे, ईंट फेंके गए, बोला पप्पू यादव को मार देंगे, हम गुजरात से बचा दिया। जब कहीं मेरा बच्चा एग्जाम देने जाता है तो मार के भगा दिया। असम में जब जुल्म हुए थे, हम जब एयरपोर्ट आए तो चारों तरफ बम चलने लगा, कहा नहीं उतरने देंगे पप्पू यादव। मैंने कहा ये मैं तो या तो मरूंगा या तो बिहारी पर हमला बंद करो। जब तक बंद नहीं हुआ बिहारी पर हमला, पप्पू यादव नहीं हुआ। याद करिए, घर जलाए गए थे। याद करिए, शर्मा साहब आसाम जब जला रहा था तो हम दिल्ली में आसाम भवन पर 1 महीने तक भूख हड़ताल पर बैठे, ट्रेन नहीं चलने दी। पटना के बाढ़ में सब मुख्यमंत्री और पीएम सो गया, अकेला 11 दिन पप्पू यादव 1 घंटा नहीं सोया। जब तक बाढ़ नहीं उतरा तब तक पप्पू यादव पटना को भूखा नहीं रहा। हर घर खाना पड़ा, हर बच्चों को दूध पहुंचा, हर घर में ब्रेड पहुंचा। और ये इसीलिए कि ये ताकत आपकी मिलती है। गुप्ता जी, सेक्रेटरी साहब, मुझे नहीं पता आपने कहां से मेरा फोन नंबर लिया। परसों हम हाउस में थे, कल हम मक्का के केंद्र को रोक रहे थे, शाम में इफ्तार था, सुबह में कलकत्ता थे, अभी आपके बीच हैं। 2 बजे गुवाहाटी हो गए, फिर 11 बजे लोकसभा में। सोचिएगा, हम इसलिए नहीं आए, हम इसीलिए आए जो मां के तरह इतना जिसका सेंटिमेंट मेरे साथ हो, उसके रेस्पेक्ट के लिए कुछ भी किया जा सकता है। आपके रेस्पेक्ट में ही मेरा रेस्पेक्ट है। आप मुस्कुराएंगे तो हम जिएंगे। दिल्ली में हर गरीब का सियाना है 17 नंबर बलवंत राय मेहता।
दुनिया का कोई भी गरीब जाता है उसका इलाज पप्पू यादव अकेले करा। बिहार में हर गरीब सब आइए मेरे घर, 24 कमरा बना हुआ है गरीब को रहने के लिए, इलाज फ्री। आइए, सबका खाना मेरे यहाँ होता है, होटल में किसी को खाने नहीं देते एक भी गरीब जो दिल्ली आता है इलाज। सिर्फ बिहार नहीं, मुझे गर्व है कि मैं बिहारी हूं, मुझे गर्व है कि मैं 13 करोड़ लोगों ने मुझे संस्कार दिया है, मुझे गर्व है कि बिहार के इतिहास ने पप्पू को बनाया, मुझे गर्व है कि हमारे समाज, हमारे परिवार और बिहार के हर जाति ने हमें लड़ना और मरना सिखाया। लेकिन मुझे यह भी गर्व है मुझे बिहार ने एक अच्छा इंसान बनाया। और मैं नागालैंड के अंतिम में यही कहूंगा कि आप इतना अच्छा इंसान बनिए, आप निकलिए तो दुनिया आपसे मुस्कुराए, आप निकलिए तो आप में खुशियां ढूंढे, जिनको दुनिया प्रणाम ना करे और जिससे दुनिया मुस्कुरा ना पाए और जिसमें दुनिया अपनी खुशियां ना ढूंढ पाए, उसको फायदा लेने का कोई मतलब वो जानकर एक ही की मदद करिए, लेकिन अपने पड़ोसी की मदद करिए। ताकतवर आदमी को प्रणाम मत करिए, लेकिन गरीब का जरूरत पड़े तो उसका पैर जरूर छूइए। इसीलिए जो लोग यहाँ हैं, जब भी कभी मेरी बारी आएगी, वादा करता हूं पूरे हिंदुस्तान के एक बिहारी को बिहार लाऊंगा और पप्पू यादव रोजगार देने का काम करेगा बिना सूद और ब्याज के। 3 महीने के अंदर बिचौलिया और दलाल मिटेगा, यानी तो शमशान जाएगा। 3 महीने के अंदर नेता, पदाधिकारी और माफिया नहीं सुधरा, यदि किसी भी एक व्यापारी और गरीब से जेब से पैसा लेने की हिम्मत कर लिया, या तो मैं रहूंगा या तो वो। बिहार आजाद होगा, हर आदमी आजाद होगा, नहीं वो जो भी राजनीति करता वो क्रिमिनल को नहीं मारता, उस क्रिमिनल को मारता है जिससे उसकी सियासत जिंदा रहे। क्रिमिनल को नहीं मारता। जो अपने जात के क्रिमिनल को बचाए और दूसरे के जात के क्रिमिनल को ढूंढे, वो न्याय नहीं है। जो अपने जात के क्रिमिनल को पहले सहे और तब क्रिमिनल की बात करे तो वो न्याय। इसीलिए मेरे पास सब कुछ है, आपको देने के लिए सब कुछ है। कोई कहता है पप्पू के पास पैसा कहां से आए? हमने कहा हम लूटते हैं, बांटते हैं, क्या दिक्कत है? हमने कहा सब चोर के पास पैसा है, तुम लोग कहीं नहीं बांटते? कहता डेली 4 लाख 5 लाख कहां से बांटते हैं? हम कहते हैं इधर चौधरी जी से ले लेते हैं, उधर शर्मा जी से ले लेते हैं, अग्रवाल जी से ले लेते हैं। कहते हैं पूछ दीजिए, ये देते हैं, हम बांट देते हैं, हम गाड़ी नहीं खरीदते हैं, ना घर बनाते हैं। इसीलिए पैसे की चिंता नहीं है, पैसे की चिंता नहीं। हम जिस दिन मार्केटिंग करना बंद करवा देंगे नेताओं की, एडवर्टाइजमेंट बंद हो जाएगा, जिस दिन हम ये जो जीएसटी है, आज के डेट में इससे बड़ा खतरनाक कुछ नहीं है। हम इस जीएसटी को वादा करते हैं, किसान, छात्र का पेन, कॉपी, इस जीएसटी को किसान से खत्म करेंगे, पढ़ने वाले चीजों पर खत्म करेंगे और बीमारी वाली चीजों पर खत्म करेंगे।
जांच फ्री करेंगे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई फ्री करेंगे, एक भी रुपया जांच में नहीं लगे देंगे किसी परिवार का, बेईमानी रोक देंगे। इतना पैसा बच जाएगा आम आदमी का, वो खुद रोजगार करना शुरू। सबसे ज्यादा आदमी का पैसा खर्च होता है बीमारी में। एक घर में 5 आदमी 3 बीमार, अस्पताल गए 2 लाख का बिल, सरकारी अस्पताल जा नहीं सकते। पप्पू यादव कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, किडनी और हार्ट का इलाज हर गरीब और हर मिडिल क्लास का फ्री कर दे। सबसे ज्यादा पैसा घुटना बदलने पर ये बदल है, और मैं करता हूं इसलिए बोल रहा हूं, इसीलिए एक एक बिहारी को के लिए सोच रहा हूं। नागालैंड में 80,000 लोग हैं आप लोग, आप नागालैंड के बनाने में आपकी भूमिका है, आप बढ़िए। मैं आपको वचन देता हूं, आप पर संवैधानिक द्वारा यदि कभी कोई बात होगी तो सदन में या तो पप्पू रहेगा, या तो बिहार पर हमला हुआ है तो सदन चलेगा, या तो पप्पू रहेगा। हर दिन मेरा स्पीच सुनिए आप।